ब्रेकिंग न्यूज, खुशखबरी देश के सभी ऑटो टैक्सी ड्राइवरों के लिए। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। नमस्कार दोस्तों, आज फिर सुप्रीम कोर्ट ने हम सभी देशवासियों के जितने भी ऑटो टैक्सी ड्राइवर हैं सभी के हित में एक फैसला लिया है, एक ऑर्डर जारी किया है। जैसे कि आपको पता होगा, पिछले ही कुछ दिनों पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने रैपिडो बाइक टैक्सी को देश से बाहर जाने का फैसला ले लिया था और इनसे कहा था विदाउट लाइसेंस आप किसी भी राज्य में अपना काम नहीं कर सकते हैं। रैपिडो के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने उबर कंपनी को भी यही झटका दिया है और उबर कंपनी के खिलाफ ये आदेश जारी कर दिया है और इसमें साफ साफ लिखा है, अगर आपने किसी भी राज्य में किसी भी शहर में अगर अपनी सर्विस देनी है तो आपको एक वैध लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। बिना वैध लाइसेंस के आप किसी भी राज्य में काम नहीं कर सकते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं राजेंद्र सोनी जी, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे चैनल पर। सोनी जी, आप तो इस मुद्दे को लेकर काफी सालों से लड़ाई लड़ रहे थे और जो भी आप सुप्रीम कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट फैसले देता जा रहा है वो सारे के सारे आपके पक्ष में आते नजर दिखाई दे रहे हैं। आपकी लड़ाई जो अब कामयाब होती दिखाई दे रही है। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने नया ऑर्डर जारी किया है इसमें जो चीजें बताई हैं कि बिना लाइसेंस के उबर कंपनी देश भर में जो काम कर रही थी अब उसको एक बहुत तगड़ा झटका दिया है और अब उसको लाइसेंस लेने के लिए कहा गया है। तो अब ये उबर कंपनी क्या लाइसेंस लेगी, क्या इसी तरीके से लेगी? देखो, मैं ना सबसे पहले दिल्ली के अंदर हम लोग आवाज उठा रहे थे, मेरे साथ साथ और भी यूनियन थी दिल्ली के अंदर। हम 2016 से ये कह रहे थे ये जितनी भी कंपनियां हैं ये गैर कानूनी तौर से काम करती हैं यहाँ पे, चाहे वो अदर स्टेट की टैक्सियां चलवानी हो। अभी फिलहाल ये क्या रैपिडो हो गई, ये उबर हो गई और ओला वाले, इन्होंने एक नया काम शुरू कर दिया था। करीब ये कहते हैं दिल्ली के अंदर इन्होंने मोटरसाइकिलें चलाना शुरू कर दी और व्यक्ति रूप से मैंने कमिश्नर साहब को चिट्ठी लिखी थी। मैं कहा ये गैर कानूनी तौर से ये गाड़ियां चल रही हैं और आप इनके ऊपर रोक लगाओ। ना इनके पास फिटनेस है, ना इनके पास परमिट है, ना इनके पास कमर्शियल लाइसेंस है और ना ही इनके पास लाइसेंस बैज है। और हम तो सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पहले महाराष्ट्र के अंदर रैपिड जो थी उनको कहा गया भाई आप पहले लाइसेंस लो, लाइसेंस लेके आगे कार्रवाई करो। राज्य सरकार को उन्होंने ये कहा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, भाई आप राज्य सरकार इसकी कोई पॉलिसी बनाई जाए 31 मार्च तक। ऊपर वाले कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब पहुंचे तो वही फैसला लागू हुआ जो महाराष्ट्र के अंदर हुआ था। इनको भी यही कहा गया भाई 3 हफ्ते के अंदर आप राज्य सरकारों से अपना लाइसेंस लो और लाइसेंस लेके ही फिर आगे चलो। अब हम ये कहना चाहते हैं, जैसे ये तो साबित हो गया ना ये गैर कानूनी तौर से गाड़ियां चला रहे हैं, प्राइवेट नंबर होगी। और इन लोगों ने, इन कंपनी वालों ने क्या काम करा, दिल्ली समेत देश भर के अंदर ऑटो रिक्शा, काली बिल्ली टैक्सी वालों के पेट पे लात मारी है इन कंपनियों ने। इनका इतना ही नहीं, इन लोगों ने उनका रोजगार छीना और खत्म कर दिया। और कहीं ना कहीं हमें सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद थी, उम्मीद के कारण आज हमारे लोगों के बीच में खुशी का माहौल है। खुशी का माहौल ये है, देखो जिसकी रोटी रोजी जारी थी वो तो आज सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद कर रहा है और यूनियनें भी धन्यवाद कर रही हैं। अब इनको ये है गैर कानूनी तौर से ये कहीं नहीं चलेंगी, इनको पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब ये बताओ ना, दिल्ली के अंदर ये गाड़ियां चलवा रहे थे 20 से 25 हजार मोटरसाइकिलें, जो हमारी जानकारी के अंदर है, लोग हमें बता रहे थे। और प्राइवेट नंबर चला के प्राइवेट नंबरों पर बिल काट के देते थे। ये तो एक तरह सवारियों के साथ भी धोखा हो रहा था और कल को भगवान ना करे कोई बात हो जाती, ये किसको पकड़ते। अब आती है महाराष्ट्र के अंदर, पूना के अंदर भी यही कर रहे थे ये लोग। और बाबा कामले साहब हो गए, आनंद जी हो गए अपने तामले, और अपना गिल जी हो गए, और अपना क्या नाम है सूरज जी हो गए, सूरज नायक जी, और जम्मू कश्मीर के जावेद जी हो गए, अनुज जी हो गए, चेयरमैन साहब हो गए जम्मू कश्मीर के। हम लोगों ने सारे है ना देश के काली बिल्ली टैक्सी वालों के हक के अंदर हम सारी यूनियन के लोग उतरे हैं। अब हमारा एक ही लक्ष्य है, कोई भी सरकार होए, देश भर की राज्य सरकारें, आप इनको लाइसेंस ना दो, क्योंकि ये रोटी रोजी का सवाल खड़ा हो गया है पूरे देश भर के अंदर। हम ये बार बार ये कहते थे गैर कानूनी तौर से चल रही है, वो तो साबित हो गया ना आज। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सोनी जी आपका, और आपके साथ में बाबा कामले जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, तामले जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, और हमारे राजस्थान से सूरज नायक जी थे, जगतार सिंह जी थे,
और गिल साहब थे, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और कश्मीर से हमारे जितने भी, चाहे मीर जी हों, चाहे जावेद जी हों, चाहे अन्य भी मेंबर हों, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और सुप्रीम कोर्ट को, माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने ऑटो टैक्सी ड्राइवर भाइयों के रोजगार के बारे में सोचा और ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया। मैं एक बात और कह देता हूं दिल्ली की केजरीवाल सरकार से, आप इसको तत्काल बैन कर दो, और जो अदर स्टेट की टैक्सियां वो जो चल रही हैं, रनिंग करती हैं, आप उनके ऊपर भी रोक लगाओ। नहीं तो ये हम फिर कोर्ट में जाएंगे, दोबारा कोर्ट में जाने के बाद ये कहेंगे ये गैर कानूनी तौर से चल रही है और हमारे लोगों का रोजगार खत्म कर रही है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूंगा सारे दिल्ली के परिवहन अधिकारियों से और केजरीवाल सरकार से, मंत्री महोदय से, आप इसको इमीडिएटली बैन कर दो। अदर स्टेट की टैक्सियां वो छोड़ने आए सवारी यहाँ, ये नहीं है सादरा से दिल्ली चले, दिल्ली कैंट से क्या नाम है रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है एयरपोर्ट जाए, ये नहीं चलेगा। ये तो परमिट कंडीशन के अंदर ही नहीं है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने सुना, राजेंद्र सोनी जी का कहना है, जो अदर स्टेट की जो टैक्सियां दिल्ली के अंदर रह के महीना 15 दिन यहीं पे रहते हैं और वो यहीं लोकल पॉइंट टू पॉइंट सवारियां उठाते हैं, उन पे भी इनका जो काम है उन पे भी रोक लगाने का है। और ये दिल्ली सरकार को चेतावनी देते हैं कि ऐसी जो टैक्सियां बाहर से आती हैं और पूरे महीने यहीं पे रुक के अपना काम करती हैं, जो दिल्ली के लोकल ड्राइवर होते हैं या फिर हमारे ऑटो ड्राइवर होगा, उनका काम छीनने का काम करते हैं, उनको भी अब दिल्ली से बाहर जाना पड़ेगा। देखो, हमारे देश भर के ऑटो रिक्शा टैक्सी चालकों का रोजगार का मसला खड़ा हो गया है। दिल्ली समेत पूरे देश भर के ऑटो रिक्शा टैक्सी वालों का रोजगार का मसला है। इन कंपनियों को राज्य सरकारें लाइसेंस ना दें, क्योंकि ये रोटी रोजी छिन है, ये भुखमरी के कगार पे आ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सोनी जी आपका। तो दोस्तों, आपने सुना सोनी जी को। देखिए, जैसे कि ये जो ऐप बेस्ड बाइक टैक्सियां होती हैं, बिल्कुल भी सेफ सवारी नहीं है। अगर इस पे कोई सवारी बैठती है, वो बिल्कुल भी सेफ नहीं रहते, क्योंकि आप जानते हैं 2 पहिया वाहन कितना खतरनाक होता है। और ये जो ऐप बेस्ड कंपनियां होती हैं, ये सवारी ज्यादा उठाने के चक्कर में जो अपनी बाइक है उसको अधिक स्पीड से भी चलाते हैं, ओवरटेकिंग भी करते हैं और रॉन्ग साइड भी चलाते हैं। कई बार ये उल्टी सीधी गाड़ियां भी चलाते हैं। चौंकाने वाली बात यह, अगर कोई दुर्घटना हो भी जाती है तो दोस्तों, इनको इंश्योरेंस कंपनी बिल्कुल भी क्लेम नहीं देगी। तो सवारियों को भी सोच समझ के इन बाइक टैक्सी पे बैठना चाहिए। मैं दिल्ली के ऑटो रिक्शा और यूनियन की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जब महाराष्ट्र से लड़ाई शुरू हुई थी, और इसकी लड़ाई अब पूरे देश भर के अंदर चल पड़ी है। गैर कानूनी नहीं चलेंगी, कोई भी कंपनी गैर कानूनी तौर से काम ना करे। अगर लेने तो कमर्शियल परमिट लें, परमिटों पर चलाएं, गवर्नमेंट को टैक्स दें। उसके बाद और जिस स्टेट की गाड़ियां चल रही हैं वो अपनी स्टेटों के अंदर चलाएं। और ये नहीं है क्या नाम है हमारी गाड़ियां जो काली बिल्ली टैक्सी है भाई जाके आज मुंबई के अंदर चलाने लग जाएं, क्योंकि उनका भी रोजगार खत्म होगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, अपनी स्टेट की गाड़ियां अपनी स्टेटों में चलाएं। सवारी छोड़ने आ सकते हो, तुम्हारा अधिकार है, और आपकी स्टेट की सवारियां आप लेके जाओ। मगर ये दिल्ली के अंदर जो घूमने का 2-2, 3-3 दिन, 4-4 दिन कब्जा करके बैठना और हमारे लोगों का रोजगार छीनना, ये नहीं चलेगा। आप ज्यादा अगर इनको सर्विस देनी है तो इनको एक वैध लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, जो कि इनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। तो दोस्तों, यही थी आज की छोटी सी जानकारी। आशा करता हूं आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।